नमस्कार। इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लाया गया उस प्रैक्टिस सेट का 7वां नंबर करेंगे। मैंने दूसरे वीडियो में 1 से लेकर जो 40 में क्वेश्चन है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको डिटेल में सॉल्व कर दिया। नीचे लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 40 से आगे मतलब 41 से लेकर 120 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मेनली जनरल साइंस के क्वेश्चन है ना, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं 41वां क्वेश्चन से। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करना। तो आपने पढ़ा ही, हमें पढ़ा बचाना है क्या, कौन सा इसमें गैस बचाने की बहुत ज़्यादा चर्चा करता है, कौन सा लेयर बढ़ाने की। आपने सुना ही होगा, ओजोन लेयर है ना। समताप मंडल में ऊपर में है, हम स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसको बचाना है। इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल भी लाया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी के तहत लाया है। इसका लक्ष्य ही है ओजोन लेयर को बचाना। कैसे बचाना, जो ओजोन लेयर को नष्ट कर रहा है। नष्ट कौन सा कर, बहुत सारे केमिकल है जो मेनली रेफ्रिजरेटर, एसी एयर कंडीशनर में यूज होता है, मेनली यूज होता था, वही लोग इसको ख़त्म कर रहे थे, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ों को बंद करना ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। तो इसका आंसर 41 का आंसर डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो जिंक होता है, जिंक जमाते हैं, मतलब जस्ता को जमाते हैं, जस्ता को। 43वां क्वेश्चन है, सितारों की जगमगाहट का कारण। तो सितारे जो जगमगाते हैं ना, मेनली रिफ्रैक्शन के कारण जगमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, जो जगमगाहट होता है जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के ऊपर आता है, तो उसमें जो पार्टिकल मौजूद है ना, पार्टिकल मतलब एयर में बहुत सारे ना गैस है, तरह तरह के गैस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत सारे तरह के गैस है। तो उसी में इधर उधर छितरा जाता है, धीरे धीरे छितरा जाता है, टकराते हैं इधर उधर, तो थोड़ा इधर उधर, जिस कारण से वो टमटमाने टाइप के लगते हैं आपको, टिमटिमाने टाइप के लगते हैं, जगमगाने टाइप के लगता है। 44वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो आपको क्या है, बायोगैस संयंत्र में किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, वही ना, मतलब गैस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, अनुपस्थित होना चाहिए। तो वो होता है पाचक चक्र में। अब बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट में पाचक कक्ष है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सारी क्रिया, केमिकल रिएक्शन किया जाता है। 45वां क्वेश्चन, एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा जाए जिसकी आंतरिक आर है, तो बाह्य प्रतिरोध की धारा की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। तो देखिए, एक बैटरी है, उसका बैटरी है, उसका अपना आर है, और अब बाहर से लेकर आ गया आर वाला, तो जो आप लेकर आ रहे हैं इससे कम होना चाहिए ना, तब ना काम करेगा। ये तो आर लेस देन आर होना चाहिए, मतलब ये प्रतिरोध करना जो आप लेकर आ रहे हो कम प्रतिरोध करेंगे, कम या बोलेंगे जीरो करेंगे, तब तभी तभी ये बैटरी सही से काम करेगा। क्योंकि आप ले गए जिसका अपना कुछ पावर खा जा रहा है, तब सही से काम नहीं ना करेगा। तो मतलब आर एकदम समझिए, आर बहुत बहुत लेस देन आर हो तो बहुत ही अच्छा है। 46वां क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र में कि किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो फैट हमारे छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, और फैट जो है ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में पचता है। और नॉर्मली फैट जो होता है ना, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स मतलब कि बड़ी गोलिकाओं में रहता है। इस पे जब बाइल सॉल्ट, बाइल जूस का जो निकलता है ना, वो जब एक्ट करता है फैट पे, तो ये छोटे छोटे में टूट जाता है, तब जाके पचना शुरू हो जाता है। ये सभी क्रिया छोटी आंत में होती है। 47वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। मतलब खुद से बनाया हुआ है, नेचुरल तरीके से कौन सा है, ये हमें पता करना है। कृत्रिम नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, वो बना हुआ नेचुरल तरीके से। तो बगीचा तो हम लोग खुद बनाते हैं ना, पेड़ पौधों को खुद लगाते हैं, खुद सजाते हैं। मछली घर भी हम लोग खुद बनाते हैं, वो खुद। जंगल देखिए अपने आप उग गया है, वो जंगल अपने आप उग गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल तरीके से क्या उगता है, जंगल। फसल क्षेत्र भी हम खुद उगाते हैं। 48वां क्वेश्चन है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादक होता है।
इसमें मेनली कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल उत्पादक होते हैं जो छोटे थोड़े समय में और होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, और पैसे के वाले ही होते हैं। खाने पीने हम घर में यूज कम करते हैं उसका, दूसरों को ज़्यादा देते हैं या बेचने का पर्पज़ ज़्यादा होता है। ऐसे हम मेनली जायद में उगाते हैं, जैसे कि तरबूजा हो गया। तरबूजा कोई बहुत ज़्यादा उगा के सब खाता नहीं है घर में, वो बेचता ही है ना। गेहूँ एक होता है खरीफ, एक होता है रबी। रबी होता है जो ठंडे में होता है, जैसे गेहूँ हो गया आपका ठंडा का प्रोडक्ट। रबी हो गया जैसे रबी रबी खरीफ। रबी प्रोडक्ट हो गया आपका गेहूँ। गेहूँ जो कि ठंडे में होता है ना, रबी मतलब ठंडे में जो होता है। फिर होता है खरीफ। खरीफ प्रोडक्ट जो होता है चावल के टाइम में, मतलब चावल होता है। और एक होता है जैद जो कि समर में होता है, समर गर्मी के समय। और तरबूज जैसे प्रोडक्ट उगाया जाता है, छोटे समय के लिए होता है, बहुत ही छोटा समय होता है इसका। 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकिरणन का उदाहरण नहीं है? तो आकाश का नीला रंग सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल धोना बिल्कुल सही है। गहरे समुद्र में जल का रंग, ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना ये नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो चार कक्षीय से मतलब फोर चैम्बर्ड। हमारे में कितना चैम्बर होता है बताइए, नीचे कमेंट कीजिए हमारे में कितने चैम्बर होते हैं। तो ये मगरमच्छ में चार चैम्बर होता है हृदय का। ब्यूटेन का संरक्षण क्या है? तो ब्यूटेन में ना चार कार्बन होते हैं, ठीक। और ब्यूटेन का होता है मतलब इसका फार्मूला होता है CN × H2N+2। चार कार्बन होता है, हाइड्रोजन कितने हो जाएगा? 4 दूनी 8 + 2 10 हो जाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे 10 है। तो ये ब्यूटेन का है संरचना। 52वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के छिपकली है, मतलब किस वर्ग में? छिपकली, चमगादड़, कलचीरी, बिच्छू। तो छिपकली आपका है सरीसृप है, मतलब रेप्टाइल है ये। चमगादड़ स्तनधारी है। कलचीरी आपका पक्षी है। बिच्छू आपका कीट है ना। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? तो अल्कोहल ग्लूकोज में नहीं होता है ना, अल्कोहल ग्लूकोज में आयंस नहीं होते, इसलिए नहीं होता। विद्युत का चालन के लिए क्या चाहिए आपको? आयंस चाहिए उसमें, है ना। एसिड में एकदम आयन होता है, H+Cl-, ऐसा ऐसा आयन। तो अल्कोहल क्या है? कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक सब आयन नहीं होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें। आयन चाहिए विद्युत के चालन के लिए। ग्लूकोज है, बेस है, तो ये हो सकता है, इसमें जा सकता है विद्युत, पर इसमें नहीं जाएगा। तो ये तो कंप्लीट है, जिसमें दोनों में नहीं होता है ना। इसमें क्या है, एक में होगा, एक में होगा, एक में नहीं होगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा कंप्लीट नहीं। ऐसे देखिएगा तो इसका A B C दोनों सब आंसर होगा। डी नहीं होगा, इसमें नहीं होता। इसमें आयंस है, इसलिए आराम से विद्युत जाएंगे इसमें। 54वां क्वेश्चन है, दाद रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? ये फंगल इन्फेक्शन है रिंग वर्म। इसमें लाल लाल चकत्ता हो जाता है, लगे लाल लाल रिंग में हो जाता है, मतलब एक रिंग के अंदर में लाल 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 हो जाता है, इसलिए इसको कवकीय फंगल डिजीज है। 55वां क्वेश्चन है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में होगा? तो ये होगा आपका उत्तर दक्षिण में। क्योंकि देखिए हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्मल नॉर्थ और साउथ, वो नॉर्मल जो अर्थ का जो है ना, अर्थ का है चुंबक। इसका अर्थ का चुंबक साउथ है और फिर नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब ये आपका अर्थ है। अर्थ में ऊपर क्या है? नॉर्थ है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक। तो अर्थ का अपना एक चुंबक है, मान लिया गया है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा टिल्टेड अलग चीज़ है, पर ये ऐसे है। अर्थ का चुंबक का इधर साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, उल्टा, ठीक। तो आपने चुंबक लगाया तो क्या करेगा चुंबक? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर होता है। तो अर्थ का चुंबक इधर है, साउथ इधर है, तो हम क्या लगाएंगे? जो हमारे चुंबक लगाएंगे इधर नॉर्थ वाला होना चाहिए था, तो यही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो जो आपने चुंबक लगाया उसका भी नॉर्थ और जो अर्थ का नॉर्थ, दोनों एक साइड में, इसीलिए हम उत्तर दक्षिण ले रहे हैं, ठीक। 56वां क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो ये प्लेसेंटा होता है, जो एक नली की तरह होता है ना, उसको बोला जाता है बिजांडासन प्लेसेंटा। उससे नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा, इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4।
ये पेस्टिसाइड और फंगिसाइड सब में यूज होता है, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है ना, फार्मिंग, उसमें यूज करते हैं नीला तोता को। मतलब जो फालतू के कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे युग जाते हैं घास की तरह, वो सबको खत्म करने के लिए, या पेड़ पौधे पे जो चिपक जाते हैं उस सबको खत्म करने में ये कॉपर सल्फेट मतलब नीला तोता को यूज करते हैं। ब्लू कलर का होता है ये, मेनली ब्लू कलर का। 58वां क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों को बात हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। तो हमें ना उसके डिफ्रैक्शन के कारण सुनाई देती है, डिफ्रैक्शन। तो दूसरी जगह कोई बात कर रहा है और जो हमको सुन पा रहे हैं वो डिफ्रैक्शन कर रहा है। क्योंकि डिफ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रूम है, इसमें एक छोटा सा छिद्र है, तो इस छिद्र से जब आएगा ना चीज़ें, तो इस छिद्र से जो आता है और आपके पूरे रूम में फैल जाता है, यही एक फिनोमिना को डिफ्रैक्शन बोला जाता है ना। लाइट देखते हैं कभी कभी, आपका एक छोटा सा घर में, पुराने घर में खासकर जिसमें खपरा होता था, उसमें छोटा सा छिद्र होता था और वो लाइट आके पूरे घर रूम को उजाला कर देता था। क्यों? डिफ्रैक्शन फिनोमिना से इसको कहा जाता था। और यहाँ पे साउंड है। 59वां क्वेश्चन है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? वो है लिगामेंट, अस्थिबंध। 60वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? ये है दूरी की इकाई, और दूरी का इकाई है ना, मतलब कि जो प्लैनेट है ना, जो ग्रह सब है, हम लाइट वर्ष में ना उसको नापते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट होता है लाइट वर्ष। और लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या हुआ, एक जो लाइट होती है जिसकी स्पीड कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक साल में कितना दूरी जा सकती है, उसको बोला जाता है लाइट, प्रकाश वर्ष। 61वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है। तभी तो हम जी पा रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो खा जाता है और उससे खाना बना लेता है, यूज कर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, जो कि हमारे लिए बहुत काम का है। 62वां क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब काम होता है, वहीं पे एटीपी बनता है। वंशागति मतलब 63वां क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने की गई थी? तो ये था ग्रेगर मेंडल, इसने वंशागति को बनाया था, थ्योरी ऑफ हेरिटेंस। किसने 64वां क्वेश्चन है, किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से बोला जाता है? तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है N2O। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये है आपका फिटकिरी, फिटकिरी से आप जल के शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये फिटकरी बेसिकली होता है, ये अलम, इसको इंग्लिश में अलम बोलते हैं, अलम, अलुम। और इसमें मेनली पोटेशियम होता है, पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम के होता है। फिटकरी हो गया। 66वां क्वेश्चन है, शरीर की विलाई कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। और इसका काम क्या है, ये ऑब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स सब, जो खाना पच जाता है लगभग, खाना जब पच गया तो ये शरीर में विलाई ना सोख लेता है, उसमें से एनर्जी, न्यूट्रिएंट सब सोख लेता है उस पचे हुए खाने में से, ये विलाई का काम है। मतलब ऐसे जो झाड़ीदार हो रहेगा, सरफेस पर रहता है झाड़ीदार लगा हुआ। 67वां क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हमें पता है क्षमता मतलब पावर होता है, वो 1/f होता है, फोकल लेंथ के बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25/100 मीटर, तो यहाँ 100 लिख दिया हम, तो मतलब 4 से 4 कट गया। तो एफ जो लिखते हैं मीटर में लिखते हैं, तो ये आ जाता है 4। ठीक। और ऑप्शन क्या है, 4 डी। डी डायोप्टर होता है, डायोप्टर मतलब पावर लेंस जो आप लेते हैं ना, उस चश्मा उश्मा का, उसका यूनिट डायोप्टर होता है। 68वां क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके आइजैक न्यूटन साहब। न्यूटन ने ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था।
तो स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, प्रकाश जब प्रिज्म से जाता है लाइट, वाइट लाइट प्रिज्म से गया तो ये 7 विव की ओर, VIVGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है। एक एक पॉइंट यहाँ में इंपॉर्टेंट, ये सब पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे नीचे वायलेट होता है, रेड ऊपर होता है। तो वाइट लाइट गया प्रिज्म से, जब बाहर निकला तो ये 7 कलर निकलते हैं बाहर। तो ये जो किसने किया था, ये आइजैक न्यूटन ने खोजा था। 69वां क्वेश्चन है, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो कि आपको कुनैन वृक्ष के छाल से निकलता है ना, कुनैन का वृक्ष है उसके छाल से निकलता है। 70वां क्वेश्चन है, मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र है। तो पीला जो है ना, 71वां क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या कहलाता है। ये कहलाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या होता है, जो पत्ते हैं ना उसको बड़ा करना, ठीक। तो इसीलिए ये शुरू में ही दे दिया, मतलब शुरू में किसान देते। नाइट्रोजन का काम क्या, पत्ते को बड़ा करना। पत्ते से बड़े होंगे तो क्या, तो वो खाना बनेगा ज़्यादा, क्योंकि पत्ते में ही खाना वो बनता है। पत्ते में ही ऑक्सीजन, मतलब गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं, छूटते हैं, लेता है। और इसी से आपका वाष्पीकरण भी होता है। जो पानी है, पानी का जो सोखेगा इसी से, पत्ते से सोखा जाता है, और या बाहर हो गया छोड़ना होता है। सब यही काम करते हैं पत्ते। पोटेशियम क्या करता है, ये फल जो होता है ना, फल या पत्ती हो गई, फूल को, उसको थोड़ा मेंटेन करता है, उसको उगाने में काम आता है। और पोटेशियम पूरा हेल्थ बना के रखता है सबका। 72वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, लगभग बहुत ही कम है, 0.03%। और ये हिला डाला है सबको, इतना ही। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। 74वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा सघन पदार्थ हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम का होता है, OS ऑस्मियम। इसका एटॉमिक मास 76 है, एटॉमिक नंबर 76 है। 72वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये है आपका पावो क्रिस्टेसस। 76वां क्वेश्चन है, 76, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष चालू किया गया था। तो ये किया गया था, मतलब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा दिया गया मार्च 2026 तक। 2017 में चालू किया गया था। इसका यही लक्ष्य था, जो किसान लोग का जो बनाते हैं, तो जो बहुत सारा चीज़ बर्बाद होता है ना, उसको कम करना, उसको ख़त्म करना। जो किसान का जो प्रोडक्ट है, जो बना रहा है, जो पैदा कर रहा है, उसके कम करना, उसकी बर्बादी को कम करना, इसका लक्ष्य था। 77वां क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय जो उसका हेड जो होता है ना, वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, इसी को बोला जाता है। 78वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1990 में। अभी कौन हेड है, रेखा शर्मा हेड है। 79वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो मतदान का अधिकार राजनीतिक है, बिल्कुल। विचरण का स्वतंत्रता ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट है विचरण का अधिकार, जहाँ मन करे वहाँ जाइए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये बिल्कुल आपका राजनीतिक अधिकार है, उसमें से कोई नहीं तो है। 80वां क्वेश्चन है, आधुनिक दल अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आपका हो जाएगा विचरण का अधिकार, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये। 80वां क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो आधुनिक दल व्यवस्था ना इंग्लैंड में उद्भव हुआ था, इंग्लैंड। 81वां क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल है कहाँ पे, ये आपका गुजरात में है। लोथल है गुजरात में, मतलब भारत में ही है, इंडिया में ही है, हमारे गुजरात में है। और भोगवा नदी ना
ये बाद में साबरमती नदी से मिलता है। साबरमती वही है जिसके बगल में हमारे गांधी जी का आश्रम है। और साबरमती फाइनली कहाँ गिर जाता है? गल्फ ऑफ खम्बत। खम्बत है वहाँ पे, खम्बत गुजरात में, उसमें जाके गिर जाता है खम्बत की। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन का आपका सदस्य जो कि 1946 में आया था, भारत भारत को आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करने सबसे रिलेटेड था। इसमें अलेक्जेंडर तो था ही, मेन हेड था इसका स्टॉपर्ट क्रिप्स। ये तीन तीन में से हेड था, तीन लोग आए थे, है ना। तो स्टॉपर्ट क्रिप्स आया था, ये हेड था। फिर अलेक्जेंडर भी था उसमें। फिर एक लॉरेंस था, ये भी था लॉरेंस। साइमन कमीशन, जॉन साइमन नहीं था। ये 1928 के आसपास साइमन कमीशन था फेमस, जिसमें हमारा लाल लाजपत राय की में देहांत हो गए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी जो द्वारा ही बोला गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त 1942 में। और मतलब करो या मरो का नारा दिया था। 64वां क्वेश्चन है, 84वां क्वेश्चन, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ 84वां क्वेश्चन है, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो ये थे आपके वसुमित्र थे। और ये चौथा हुआ था आपका कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में। 85वां क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो यही था, दौलताबाद ले गया था। दिल्ली यहाँ थी और दौलताबाद साउथ इंडिया में था, दौलताबाद उधर ले गया था। इसने टोटल मिला के 5 बड़े बड़े परिवर्तन किए, मगर सभी फेल हो गए। इसीलिए इसको बोला जाता है, जब ये मरा था तो इसको बोला गया लोगों के द्वारा, ये बड़े बड़े लेखों के द्वारा बोला गया कि इस राजा को प्रजा से छुट्टी मिल गई और प्रजा को इस राजा से छुट्टी मिल गई, क्योंकि ये जो काम किया था बहुत सारा अच्छे काम थे, पर वो समय से बहुत आगे थे। उस समय में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। अब जैसे कि आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल लेकर आ गया एक ज़माना, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा इंटरनेट चलता है, मतलब 20 साल पहले लेकर आया। पर अब जो स्मार्टफोन आ रहा है 20 साल पहले लेकर आते बहुत अच्छा इंटरनेट चलता, तो क्या करते हैं आप? कुछ करते क्या? इंटरनेट है ही नहीं आपके पास, तो क्या करते उतना बड़ा बड़ा मोबाइल कि इंटरनेट चलता। वैसे ही कुछ बात था, इसने जो लाए थे बहुत पहले ला दिया था, समय से पहले, और वो अच्छे नहीं थे। तो दौलताबाद इसका आंसर हो जाएगा 85 का। 86वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? वो थे आपके सरदार पटेल, 1946 में आया था। 87वां क्वेश्चन है, 16 वन पाए जाते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट केरल में पाया जाता है। जैसे ये हमारा देश है, नीचे नीचे वाला केरल यहाँ पे है, तो इधर पाया जाता है 16 वन। 88वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त क्या होता है? यही होता है पर कैपिटा इनकम। पर इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, मतलब प्रति व्यक्ति आय। पूरा राष्ट्रीय आय है, मतलब सब कोई कितना कमा रहा है और उसको एक आदमी, मतलब जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो हर एक का कितना मिल रहा है वही, मतलब हर एक आदमी को कितना पैसा है वही बताता है ना। सीधी बात है। पूरा पैसा आपने, मतलब 10 लोग आपके घर में सपोज के कमा लिए 5,000 रुपये, और अब 10 से डिवाइड कर दिए, 5,000 को 10 से डिवाइड कर, तो क्या आएगा? 5,500 आ गया। तो क्या बोलिएगा, 500 रुपये हर एक आदमी का इनकम एवरेज में। कोई हो सकता है इसमें 2,000 कमाता हो, कोई हो सकता है 3,000 कमाता हो, और सब बैठे हुए हैं, कोई हो ही नहीं। और हमें उससे नहीं लेना, हमें टोटल आदमी 10 है, उसको डिवाइड कर देना है। कोई काम करे नहीं कमाए, एक फैमिली का। तो कहने वाले यहाँ पे क्या बोलेगा, पर कैपिटा इनकम जो है ना 500 है, हर एक आदमी का है एवरेज में 500 है। और ये बहुत बड़ा सूचक होता है ग्रोथ का। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो वाकई में एक आदमी और देश दोनों ग्रोथ हो रहा है उसका। ऐसा नहीं कि जीडीपी बढ़ने से देश का ग्रोथ होता है, ये कोई आप नहीं बोल सकते। अगर पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है तो देश का ग्रोथ बहुत ज़्यादा चांस है कि हो ही रहा होगा, क्योंकि देश इंसानों से बनता है ना, पॉपुलेशन से बनता है, और हर एक आदमी के पास पैसा आ रहा है तो देश का विकास हो ही रहा है, तो जीडीपी बढ़ेगी। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? देखिए चैलेंजर जो है ना, चैलेंजर, ये मरियाना ट्रेंच में आपने पढ़ रखा है। मरियाना ट्रेंच सबसे बड़ा
गर्त है। मरियाना ट्रेंच है कहाँ पे? ये आपका पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर के अंदर में। और तो यही चैलेंजर जो है ना सबसे गहरा गर्त है, मतलब बहुत गहराई पे है ये, लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर गहराई है इसकी। 10वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा है? तो ये रेड क्लिफ जब हम आज़ाद होने वाले थे 1947 में, तो उससे पहले कमेटी बनी थी 1946 में, लगभग 47 में ही बनी थी, मतलब 47 में ही लगभग बन चुका था सब कुछ। तो रेड क्लिफ के नाम पे बनी थी, एक रेड क्लिफ आदमी था, उसने सीमा रेखा खींच दिया भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान कहाँ था, इधर में था ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, इधर में था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया। तो इस इधर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो लाइन थी उसको बोला जाता था रेड क्लिफ। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश होगा। ठीक। 91 क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित। 92 क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित की थी? तो मतलब 1906 में भारत कहिए या ढाका बोलिए, उस समय ढाका बांग्लादेश में स्थापित हो चुकी थी 1906 में। फिर 1908 में लंदन में जाकर स्थापित होगी थी अमीर अली के द्वारा, अमीर अली। अब देखिए क्या है, 93 क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन की तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए, ऐसे कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र को सम्मिलित करना है। तो देखिए शहीद थे और बिहार के क्षेत्र में कहाँ कहाँ है वो हमें मिलाना है। तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव आपके सिवान में शहीद हो गए थे, श्याम बिहारी लाल गया में, कपिल मुनि डुमराव में, जो कि एक डुमराव एक जगह है बिहार में, बक्सर में, और ध्रुव कुमार कटिहार में शहीद हुए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, किसको पार कर लेने पर एक दिन का जुड़ जाता है? तो वो है आपका डी ऑप्शन, 180 अंश देशांतर, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। तो अब देखिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक दिन का मतलब देखिए, रसिया एक साइड में ना, रूस जो आप वही लड़ रहा है जो, और एक साइड में आपका, एक साइड में रसिया, एशिया वाला रसिया, एशिया रसिया, रूस जो है ना एशिया महाद्वीप में, और आपका ये यूरोप में भी पड़ता है, दोनों जगह पड़ता है ना, बहुत बड़ा देश है, पता ही है, अभी भी बहुत बड़ा देश है। एक ज़माने में यूएस के साथ में तो बहुत और भी बड़ा था, अभी बहुत बड़ा देश है, तो दोनों जगह पड़ता है। तो एशिया में जो है रसिया ये है, फिर ये अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे कनाडा है, उसके नीचे है यूएस है, ठीक ना। और यूएसए का पार्ट जो इधर में भी है, कनाडा के ऊपर में भी एक पार्ट है अलास्का, जिसको लगभग 1800 कुछ ईस्वी में रसिया ने, रूस ने अमेरिका को बेच दिया था उस समय में। और आज के ज़माने में यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, तो वो छोड़िए, वो बात नहीं है, बात मुद्दे की ये है। तो ये दोनों के बीच में ही है ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे लाइन है ना, इंटरनेशनल डे लाइन इन दोनों के बीच में ही पड़ता है। ठीक, एक तो वो बात हो गया। दूसरी बात यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, तो मतलब इस डे लाइन सब एक दिन इधर से थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा ना, आपका एक दिन इधर से उधर हो जाएगा, है ना, एक दिन इधर से उधर। तो यहाँ रसिया है और यहाँ अलास्का है, और मुश्किल से यहाँ पे 30-40 किलोमीटर का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको पता होना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब अब इतने से इतने ज़मीन पे, मतलब ज़मीन इधर में तो पानी आपको मिलेगा, सब पानी है इधर में। और कौन सा पानी मिलेगा आपको? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ रसिया से अलास्का आप जाइएगा थोड़ा सा दूरी पर, तो आपका एक दिन इधर से उधर हो जाएगा। ऐसा कोई अभी शायद ही जगह है, मगर ये ऐसा जगह है। तो इसके पीछे कहानी थी, मैंने बता दी, हो सकता है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे, कोई थोड़ा सा इसमें डीप करेगा तो पूछ सकता है। तो 95वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये था देवगौड़ा जी, HD देवगौड़ा, ये चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? कर्नाटक के। 1996 में तो उस समय इनको बुलाया गया और प्रधानमंत्री, 11वां प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया, 11वां। 96 क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे देता है? क्या है ना, क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसने अपना रिसर्च वर्क किया कि सरकार ने ये पैसा इसे खर्च किया, वैसे खर्च किया, जो भी है उसको फाइल बनाया, तो उसके बाद वो किसको देता है, यही बोलना है इस क्वेश्चन को। तो वो देता है देश के राष्ट्रपति को देता है।
और राष्ट्रपति फिर क्या करेगा उस फाइल को, राष्ट्रपति बोलेगा लोकसभा में प्रस्तुत करो इसको, अपने छोटे आदमी को दे देगा, मतलब उसके आसपास भी और बहुत सारे आदमी होते हैं, उसको दे देगा, फिर वो लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी और जो आगे होगा सो होगा। मैं राष्ट्रपति अपने पास रखता नहीं है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, पर कैग जो होगा ना, कैग वो राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट को देता है। 97 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो पटना युवा संघ 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। 98 क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है? तो ये है इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका निकोबार आइलैंड में है। निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। एक कन्याकुमारी है जो हमारे देश में सबसे नीचे है, पर ऐसे देखिएगा तो निकोबार और नीचे आ जाता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ जाता है निकोबार, और इंदिरा पॉइंट है वहाँ पे सबसे नीचे। 99 क्वेश्चन है, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब आपको समान मंदी आ रही है ना, मतलब कोई व्यावसायिक गति धीमी पड़ जाती है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी, मतलब समय समय के साथ बेरोजगारी। इसको अब व्यवसाय की जगह आप देख सकते हैं फार्मिंग में। फार्मिंग में क्या होता है, 2-3 महीने खूब आदमी मेहनत करता है फसल उगाने में, 1 महीने 2-3 नहीं, 1 महीने बहुत मेहनत करता है, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बैठता है, फिर मेहनत करता है, तो यही हुआ चक्र, हुआ चक्र बेरोजगारी इसको बोलते हैं। 100वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1871 में। ये क्योंकि जर्मनी ने एलेसे और लॉरेन को फ्रैंकफर्ट टीटी के अंदर में कैप्चर कर लिया था, है ना, फ्रैंकफर्ट टीटी के अंदर में। फ्रैंकफर्ट है कहाँ पे? ये है जर्मनी में, है ना, तो वहीं पे संधि हुई थी। जीतने वाला राज फ्रांस था और हारने वाला राज था, जीतने वाला राज जर्मनी था और हारने वाला फ्रांस था, आज का फ्रांस था। ये लोग लड़ा करते थे उस जमाने में, बहुत ज़्यादा लड़े हैं ये लोग, तब जाके आज दोस्ती बनी है, आपको पता होना चाहिए। बहुत लड़े, बन भर रहे, ये सभी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वर्ल्ड वार देखिए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं अगल बगल में। 101वां क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है आपका कर्नाटक में। 102वां क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है? तो ये आपका क्षोभ मंडल, मतलब टॉपोस्फेयर में ही हो जाता है, क्योंकि मेन एटमॉस्फेयर यहीं पे है, मेन गैसेज जो है ना यहीं पर है। 103वां क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये आपका राजनीतिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं इसको। एक और बहुत बड़ा कानूनी अधिकार है जो पहले आपका क्या था, मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया और शिफ्ट कर दिया गया 300 आर्टिकल 300 ए में। ये मतलब होता है अमेंडमेंट, है ना, तो वो भी कानूनी अधिकार है, पहले आपका मौलिक अधिकार था। 104वां क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में? तो ये आपका रोहतास में है। पायराइट रोहतास में इतना मिलता है, इतना मिलता है, हम देश में नंबर 1 है पायराइट के मामले में। 105वां क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? तो चंबल घाटी पहुंच जाइए, चंबल नदी, घड़ियाल मिलेगा आपको। 106वां क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। 107वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये आपका 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को। एक साइड में था अंग्रेज लोग का कमांडर, कौन था, हेड कौन था? हेक्टर मुनरो था, मगर हेक्टर याद रखिए, एक और इतिहास में आपको एक जगह और मुनरो आता है, इसीलिए हेक्टर मुनरो था, पूरा याद रखिए, बस मुनरो मत, हेक्टर मुनरो सहित में याद रखिए। तो हेक्टर मुनरो था अंग्रेज का लीडर, कमांडर था वहाँ का। और इधर से थे, इधर से मीर कासिम था, और भी 2 लोग थे, सुजाउद्दौला था, मीर कासिम था बंगाल का राजा, है ना, बंगाल का, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल को, राजधानी को शिफ्ट किया था। सुजाउद्दौला ये क्या था? ये नवाब था, कहाँ का? अवध का, मतलब उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, वहाँ का नवाब था। और उसमें मुगल एम्पेरर भी थे, उसमें मुगल भी था, मुगल डायनेस्टी, मुगल भी लोग थे उसमें। मुगल लोगों का हेड राजा कौन था? दिल्ली में, मतलब राजा कौन था? तो वो था शाह आलम 2, शाह
आलम दो, ऐसे 3 लोग थे। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, मीर कासिम अंग्रेज हो जाएंगे ना। अंग्रेज की तरफ से कौन थे, हेक्टर मोनरो। लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1764 में। 108वां क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये था मैडम ब्लावत्सकी के द्वारा की गई थी इसको। और इंडिया में तो एनी बेसेंट ने इसको फैलाया है ना, इंडिया में, भारत में। और इसकी स्थापना की गई थी मैडम ब्लावत्सकी के द्वारा। 109वां क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रतावादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के बोला गया। 110वां क्वेश्चन है, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो याद कर लीजिए, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत लॉक के द्वारा दिया गया है। ये सब बहुत कम चांस है कि ये सब आएगा। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान का मुद्रा आपका येन है। युआन कहाँ का है, ये आपका चाइना का है। क्रोन है आपका मैक्सिको का है ना, क्रोन जो है ना, ये मैक्सिको का है। और दिरहम आपका है यूएई का या सऊदी का है। यूएई का है दिरहम आपका, यूएई का, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का, मतलब दुबई। दिरहम दुबई यूएई है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, येन। 112वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये पीर अली के द्वारा किया गया था। अभी रिसेंटली इनकी शताब्दी भी मनाई गई थी बहुत तरीके से। सभी लोग जाकर इसको फूल फूल माला चढ़ाए थे। ये किताब बेचा करते थे पीर अली। तो पटना में इन्होंने स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति। 113वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो वो बने कौस्तुभ चटर्जी। 114वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा, उसके लेखक थे जावेद अख्तर है ना। जावेद साहब जादू कर दिए, ठीक है। 115वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके चुनावी क्षेत्र, उनके लोकसभा क्षेत्र बनारस से किया गया, जो कि बनारस से चलकर डिब्रूगढ़ तक गया। बनारस से चलकर डिब्रूगढ़, ये ऑप्शन। 116वां क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये कल को बदल सकता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रणवीर सिंह से। 117वां क्वेश्चन है, मई 2023 में IPL का इतिहास का सबसे तेज शतक किसने लगा दिया। तो ये अब बना लगा दिया बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल के। और इन्होंने 13 ही गेंद पर शतक लगा दिया, 13 ही गेंद पर। 118वां क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। 119वां क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला। तो ये हमारा बिहार है। यहाँ पे मरचा चावल मेनली कहाँ, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, मतलब पश्चिम चंपारण, कटियागंज बेतिया वाला चंपारण, वहाँ का GI टैग मिला है बिहार को। तो ये था हमारे BP सेट नंबर 7 का GS क्वेश्चन, मतलब 40 से लेकर 120 तक। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत किया गया इसके पीछे, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा यहाँ पर। तो हमारे साथ बने रहें अंत तक, एग्ज़ाम होने तक हम आपके साथ रहेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।